माला से ढक गया पूरा, माला हटाइएगा तब दिखेगा। नहीं रहा है। नीरज जी को देखना एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नेशनल ई विधान का उद्घाटन किया गया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने उद्घाटन किया है। बताते चले कि नेशनल ई विधान का उद्घाटन किया गया है। जाना है भाई, गजब। चलो खोलो ना। प्रश्न बताते चले कि हालांकि नेशनल ई विधान का उद्घाटन हो गया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने उद्घाटन कर दिया है अवधेश नारायण सिंह ने। आप बता दें कि नेशनल ई विधान की शुरुआत हो गई है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और इस नई व्यवस्था से हर सवाल का जवाब सदन में आ जाएगा। प्रश्नोत्तर का ध्यान आकर्षण में सारे जवाबों का जो है सवालों का जो जवाब है वो मिल जाएगा, ऑनलाइन जवाब मिल जाएगा। हालांकि उनका डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है ताकि 2-3 साल बाद भी दस्तावेज बना रहेगा। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े। गौतम, देखिए विधान परिषद में नेशनल ई विधान की शुरुआत हो गई, उद्घाटन कर दिया गया है। इस विधान सत्र जो उद्घाटन किया गया, इससे क्या फायदा होगा लोगों को? बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव शुरू की गई है करिश्मा, एक बड़ी कोशिश है बिहार सरकार की और डिजिटलाइजेशन को लेकर जो काम आ रहा है उसको लेकर ये एक अभ्यास बनता है। उस क्वेश्चन को लिखित रूप से माननीय सदस्य को देते थे, सदन में मुहैया कराते थे, मगर अब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो कोशिश होगी ये जो प्रश्न होगा वो ऑनलाइन देना होगा और उसका उत्तर जो विभाग की तरफ से होगी कि वो सबसे पहले बिहार में ही ऑनलाइन देंगे और विभाग की तरफ से जो जानकारी समर्थन भी दिया गया है। विधान परिषद में माननीय सदस्य यहाँ पर माननीय सदस्यों की सीट की सुविधा उपलब्ध कराने में हम पूरे देश में प्रथम घोषित हुए हैं। संसदीय व्यवस्था में कंप्यूटर और नई तकनीकी के प्रयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत आज हो रही है। माननीय सदस्य ने अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में इस तकनीकी की सहायता ले सकते हैं। बिहार सरकार और परिषद सचिवालय के अधिकारियों को भी इसके माध्यम से कार्य करने में काफी आसानी होगी। सदन की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता की भागीदारी जितनी अधिक होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी सशक्त और प्रभावशाली मानी जाती है। सदन की कार्रवाई से जनता को प्रभावित करने में जितना भी विधान सहायता प्रदान करेगा। नई तकनीक में माननीय सदस्यों को होने वाली कठिनाइयों से हम लोग अवगत हैं। आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, बिहार विधान परिषद में दस्तावेजों के संधारण के संबंध में जो पारंपरिक व्यवस्था है वो पूर्ववत लागू करेगी। आप लोग जैसे जैसे नई तकनीक का उपयोग करने में अभ्यस्त हो जाएंगे, व्यवस्थाएं स्वतः परिवर्तित होती चली जाएंगी। आज का दिन भारतीय छब्बीस नवंबर को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। निवाह परियोजना के 95 में भारत सरकार के संसदीय कार्य विभाग, बिहार के संसदीय कार्य विभाग, वित्त विभाग, सूचना और तकनीकी विभाग, NIC, पेट्रोल और निर्माण विभाग के सिविल और विद्युत विभाग आज के सहयोग मिला है। हम सब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। साथ ही मिशन साइंटिस्टों, IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा
तो बता दें कि बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान की शुरुआत हो गई है। विधानसभा के जो सभापति अवधेश नारायण सिंह, उन्होंने इस का उद्घाटन किया है। हालांकि अब इस विधान का जो है पूरे तरीके से डिजिटल हो गया है विधान परिषद, और हर सवालों का अगर आप इस सिस्टम में अपने सवाल देंगे, इन सवालों के जरिए भी जो जवाब है वो ऑनलाइन ही जवाब मिलेगा। तो सवाल भी ऑनलाइन और जवाब भी ऑनलाइन, एक पूरे तरीके से बिहार विधान परिषद है वो अब डिजिटल हो गया है। और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने इसका उद्घाटन किया, अवधेश नारायण सिंह ने। और वहां पर इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पे शाहनवाज हुसैन भी मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद है। लगातार हमारे संवाददाता गौतम वहां की और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। आगे संजय झा भी मौजूद है, प्रेमचंद मिश्रा, ये तमाम जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें दिखा रहे कि पूरे तरीके से जो बिहार विधान परिषद है वो डिजिटल हो गया है। तो नेशनल ई विधान का उद्घाटन कर दिया गया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए सजाया गया है। और उद्घाटन को लेकर परिषद में जो है आज एक नई शुरुआत की गई है। ई विधान की शुरुआत जो है आज की गई है। ई विधान में जो है सदन में जो सम्मानित सदस्य हैं उनके तरफ से जो सत्र के दौरान जो है प्रस्ताव लाया जाता था, प्रश्न लाया जाता था, अब वो जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी पूरी जो तैयारी की गई थी, जो उद्घाटन हुआ सम्मानित सभापति की तरफ से उद्घाटन किया गया है। और जो प्रश्न होंगे या जो भी कार्रवाई होगी सदन की वो ऑनलाइन होगी। तमाम माननीय सदस्य के टेबल पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का जो है सिस्टम रहेगा जिस पे वो आपको पूरी जानकारी, यानी सदन में जो भी कार्रवाई होगी उससे संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उद्घाटन सत्र है उसको लेकर जो है यहाँ पर शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। और जो माननीय सदस्य हैं वो लोग तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सदन के जब पटल पर जब सवाल आते थे तो पहले वो ऑफलाइन सवाल आया करता था और अब जो है ऑनलाइन माध्यम से हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधान पार्षद जो है कांग्रेस के, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। इस तरह का जो नई व्यवस्था ऑनलाइन सिस्टम शुरू की गई है, क्या कुछ फ़ायदा होगा सर? क्या कुछ सर कोशिश रहेगी आप लोग की इस नई तकनीकों को कैसे? निश्चित रूप से इससे बहुत फ़ायदा होगा। आजकल डिजिटल युग है, हम लोग इस सदी में उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ का रिकॉर्ड भी रहे, सभी चीज़ व्यवस्थित ढंग से चले। हम सभापति जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सर ये पहले बातें आती थी कि ऑनलाइन और जो जवाब से पहले ऑफलाइन जवाब होता था, जो क्षेत्र की समस्या आप उठाते थे उसे लिखित रूप से आती, अब ऑनलाइन वीडियो के साथ आएगा। तो मानते वस्तुतः स्थिति को जानकारी सदन के पटल तक पहुंचाने में या उस पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। अब ज़्यादा पुख्ता तरीके से आएगी ये बात और इमीडिएट ये सर्कुलेट हो जाएगी ऑफिसर के पास भी। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने का तरीका हो या उसका जवाब का तरीका हो या उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका हो, उसमें काफ़ी सहूलियत होगी। चलिए एक अच्छी कोशिश है। मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के MLC भी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्योंकि सदन में जो कार्रवाई होती है सबसे ज़्यादा विपक्ष के रूप में जो भूमिका होती है, आप लगातार सवाल ऑनलाइन माध्यम से पेपर का काम कम पड़ेगा, पेपरलेस हो जाएगा विधान परिषद। ये अच्छा है। आने वाले समय में हमको लगता है कि बिहार में ई बजट भी आएगा, तो यह प्रगति की दिशा में देखिए तो अच्छा काम है। सबसे पहले हिमाचल में 2014 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बिहार विधान परिषद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। ई विधान एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम है और मैं सोचता हूँ इससे डिजिटली हम सब स्ट्रांग होंगे और अपने आप को अपडेट कर पाने में सफल होंगे। जो सरकार की है वो उस पर विपक्ष भी जो है अपनी सहमति दे रहा है, वो अच्छी है। राजद के MLC हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर एक अच्छी प्रयास शुरू की गई है बिहार सरकार की तरफ से, क्या कहें, क्या कुछ फ़ायदा होगा जनप्रतिनिधियों के आवाज़? देखिए नेवा के द्वारा जो ये कदम उठाए गए हैं, जो है वो सदन की जो है ये प्रक्रिया है उस पर जो लोग हैं वो तमाम लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और जो ये नई व्यवस्था जो शुरू की गई है, पक्ष के लोग तो जो हैं इसकी तारीफ कर ही रहे हैं, विपक्ष के लोग भी जो हैं इसकी सराहना कर रहे हैं कि क्षेत्र में अगर कोई समस्या है उन्हें ऑफलाइन माध्यम से उठाना पड़ता, अब उसे ऑनलाइन व्यवस्था की गई, इसका रिकॉर्ड भी रहेगा और कार्रवाई भी होगी, वो बेहतर तरीके से होगी। इस समय कैमरा पर्सन आशीष के साथ गौतम कौन, कशिश न्यूज़ पटना।
तो बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान की शुरुआत हो गई है। बता दें कि विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस विधान के उद्घाटन किया है और अब इस पूरे तरीके से जो बिहार विधान परिषद है वो डिजिटल हो गया है। अब डिजिटल के माध्यम से ही अब जब भी कोई भी प्रश्नोत्तर काल होंगे वो तमाम जो सवाल होंगे वो सदन पर ऑनलाइन के माध्यम से सदन पटल पर रखा जाएगा। हालांकि इसका पक्ष विपक्ष सभी ने इस विधान परिषद विधान की जो शुरुआत की गई है उसकी सराहना की है और वहां पर तमाम मंत्री सदस्य मौजूद है। हम बात करें तो सैयद शहनवाज हुसैन भी मौजूद है, संजय झा मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस मौजूद है और यहाँ पर बात करें प्रेमचंद मिश्रा की, मदन मोहन झा की, तरह सभी लोगों ने इस नेशनल ई विधान की जो शुरुआत की है इसकी सराहना की है। का एक अच्छा है कि जिस तरह से पहले पेपर के जरिए अपने सवालों को सदन पटल पर रखते थे और अब पेपर की बजाय अब ऑनलाइन माध्यम से अपने सवाल को अपने मुद्दों को वो है जो ऑनलाइन के माध्यम से अब सदन पटल पर रखा जाएगा। तो एक उन्होंने कहा कि आने वाले में अगर समय में भी एक बेहतर रुझ देखने को मिलेगा। हालांकि नेशनल ई विधान का उद्घाटन कर दिया गया है। तो विधानसभा के कार्य सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो बता दें कि सभापति बिहार विधान परिषद अवधेश नारायण ने इसका उद्घाटन किया है और तब